आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग यानी कि प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 की, जिसे हाल ही में लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस बिल के पास होते ही उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर असर पड़ेगा जिसमें लोग पैसा लगाकर इनाम जीतने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस बिल में क्या है और इससे देश की करोड़ों की गेमिंग इंडस्ट्री और लाखों नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल है क्या। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के तहत सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि सभी रियल मनी गेम्स यानी कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और इनाम के रूप में नकद जीतने की उम्मीद करते हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर खेलने और पैसे लगाने की अनुमति नहीं होगी। अब सवाल उठता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का तर्क है कि इस तरह के गेम से युवाओं को लत लग रही है, जिससे वो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हो रही हैं। कई मामलों में लोग इन गेम्स में पैसा हारकर कर्ज में डूब रहे हैं और कुछ केस में तो अपराध तक की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार का मानना है कि इन गेम्स की आड़ में अवैध सट्टेबाजी भी हो रही है, जिसे रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी। ने हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेजी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं। उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि ये फैसला एक तरफा और जल्दबाजी में लिया गया है। इंडस्ट्री का दावा है कि भारत की गेमिंग मार्केट इस वक्त हजारों करोड़ रुपए के निवेश और लाखों नौकरियों से जुड़ी हुई है। अगर इस सेक्टर को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो न सिर्फ निवेशकों को भारी नुकसान होगा, बल्कि देश के भीतर हजारों लाखों युवाओं की रोजगार पर भी संकट आ जाएगा। उनका सुझाव है कि गेमिंग को बंद करने की बजाय सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिससे खेल भी सुरक्षित हो और नुकसान भी ना हो। अब बात करें आम लोगों की, तो समाज में इस मुद्दे को लेकर 2 राय हैं। कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल युवाओं को नशे जैसी गेमिंग की लत से बचाएगा और परिवारों को आर्थिक नुकसान से रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये व्यक्तिगत आजादी पर हमला है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से खेल रहा है और पैसा लगा रहा है तो सरकार को उसकी जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। तो अब अगला कदम क्या है? ये बिल अब
तब राज्यसभा में जाएगा और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये कानून बन जाएगा। अगर ये कानून लागू हो गया तो भारत में ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स को या तो बंद करना पड़ेगा या उन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि वो नए नियमों के अंतर्गत आ सके। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे कि आपको लगता है कि सरकार का ये कदम सही है? क्या सरकार को गेमिंग को रेगुलेट करना चाहिए था, बैन नहीं? क्या ये फैसला देश के युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा है या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।